हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, हम आज शुरू करने वाले हैं मैथ, जो कि मैथ में पहला जो चैप्टर हम शुरू से कर रहे हैं बिल्कुल परसेंटेज से, ठीक है। जो कि हमारा किसी भी एग्ज़ाम में हो, आपका पहले तो मैं आपको 2 मिनट बता देता हूँ कि मैं कैसे कैसे करने वाला हूँ। उसके बाद हम डायरेक्ट क्लास के शुरू किया करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो मैथ ये वाला मैं करने वाला हूँ, आपका चाहे यूपी लेखपाल में हो, जो परसेंटेज आता है, हाई कोर्ट हो, SSGD हो, यूपी पुलिस हो, रेडियो ऑपरेटर हो, किसी में भी जिसमें परसेंटेज चैप्टर आता है मैथ में, उसमें आप बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ये शायद मैं अलग तरीके से करूँगा, ये पूरे यूट्यूब पर शायद अलग तरीके से करूँगा मैथ। जिन बच्चों को अगर अच्छा लगे वो लगातार देखना, मैं रेगुलर इसकी क्लासेस चलाने वाला हूँ। दोस्तों, कराऊँगा कैसे कि मैं आपको सवाल बोर्ड पर लिखूँगा, बिल्कुल एक एक सवाल आपको समझा कर कराऊंगा, जैसे कि हम ऑफलाइन में कराते हैं। जैसे मैं ऑफलाइन में कराता हूँ वैसे ही आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, 0 to एडवांस करके लेके चलेंगे मैथ को। और दोस्तों, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल यूट्यूब आउटलाइन क्लासेस पर डालूंगा। जो हमारे चैनल का नाम है इसका, वही नाम हमारा किसका है, उसका मतलब टेलीग्राम चैनल का नाम है आउटलाइन क्लासेस। आज जो है पहली क्लास है इसकी, तो हम ये करने वाले हैं परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं कि परसेंटेज होती क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने क्या लिख रखा है, परसेंटेज। तो दोस्तों, परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज होती क्या है। दोस्तों, परसेंटेज बना हुआ होता है दो शब्दों से, पर प्लस सेंट, इनसे बना हुआ होता। अगर मैं बात करूं किसकी, हिंदी में, तो हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिशत, ठीक है। ये किससे बना होता है, प्रति प्लस शत, इनसे बनकर मिलकर बना होता है। अगर मैं बात करूं, इसका मतलब होता है प्रति का मतलब प्रति, 100 पर 1, इसका मतलब होता है 100, है ना। तो इसका क्या मतलब, प्रति मतलब 100 पर जो भी हम संख्या लेंगे वो परसेंटेज में आएगी। सपोज करो मैंने आपको एक मार्कर बताया कि अपने आप में क्या है, ये अपने आप में 100% है। जो चीज़ पूरी है ना अपने आप में, कोई भी चीज़, मैं अपने आप में 100% हूँ, आप अपने आप में 100% है, ये मार्कर अपने आप में 100% है, इसमें जो इंक भरी हुई है ना वो अपने आप में 100% है, ठीक है। तो दोस्तों, 100 का जितना भाग हम निकालते हैं उसी को हम परसेंटेज के रूप में जानते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ये एक बाल्टी है, इसमें क्या है, 100 लीटर पानी है, इसमें क्या है, 100 लीटर पानी है। अब मैंने क्या करा, इसमें से 100 लीटर पानी है, इसमें से मैंने 5 लीटर पानी निकाल लिया, इसमें से मैंने 5 लीटर पानी निकाल लिया। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि इसका कितने % पानी बाहर निकाला मैंने, कितना, 5%। तो दोस्तों, इसको कहेंगे हम कितना निकाला है, 5%, ठीक है। परसेंटेज का साइन क्या होता है, परसेंटेज का साइन होता है दोस्तों ये वाला, है ना, यही वाला तो होता है। तो 100 से जितना बाहर जाता है वो उसी भाग का उतना ही परसेंटेज कहलाता है। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास ये थैला है ना, पता नहीं कैसा बन गया थैला भी ये, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मेरे पास ये थैला है, ठीक है, इसमें ये थैला है, इसमें मेरे पास 100 कंचे हैं, 100 कंचे हैं, इनमें से मैंने 10 कंचे निकाल लिए, 10 कंचे निकाल लिए। आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि मैंने इस थैले में से कितने % कंचे निकाले, तो आप कहोगे 10% कंचे, ठीक है दोस्तों। कितने % कंचे, 10%। मेरा कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 100 का जितना भाग हम बाहर निकालते हैं उसका परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। 100 पर प्रति, इसीलिए मैंने लिखा है प्रति प्लस शत, ठीक है। 100 में से जितना निकलेगा उसको उतना उसका परसेंटेज कहेंगे। अब दोस्तों, ये तो सिर्फ मैंने परसेंटेज शब्द की बात बताई थी। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि परसेंटेज में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जो शायद आपने दोस्तों परसेंटेज बहुत जगह पढ़ी होगी, आपको डायरेक्ट शुरू कर दिया जाता है परसेंटेज, बट मैं आपको परसेंटेज बताता हूँ कि इसमें मैं क्या क्या करने वाला हूँ। जो आपको पेड कोर्स में है ना, वही चीज़ यहाँ पे पढ़ाने को दूंगा मैं, आप विश्वास कीजिए मेरा, आप 1 से 2 क्लास देखिए, ठीक है दोस्तों। अगर मैं पहले बात करूं कि परसेंटेज, पहला टॉपिक पढ़ने वाले हम क्या, बेसिक। बेसिक का मतलब क्या होता है, बेसिक का मतलब होता है
कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, इसको पढ़ेंगे हम बेसिक में। नॉर्मल से चीज़ें होती हैं, किसी भी परसेंटेज को, एक सेकेंड दोस्तों मार्क कर दूँ मेरा, ना, तो किसी भी चीज़, किसी भी परसेंटेज को किसमें, फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को किसी भी परसेंटेज में बदलना। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, तो इसमें पढ़ेंगे हम ये चीज़ें। अगर मैं दूसरे की बात करूँ, दूसरे में पढ़ेंगे हम कंडीशन वाले क्वेश्चन। कंडीशन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि 20 का 10% इतना है तो 10 का 5% कितना होगा, ये जो कंडीशन देते हैं, तो कौन से वाले पढ़ेंगे हम, कंडीशन वाले क्वेश्चन। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो पढ़ेंगे दोस्तों सक्सेसिव वाले। क्या पढ़ेंगे हम, सक्सेसिव वाले। सक्सेसिव कौन से होते हैं, सक्सेसिव कौन से होते हैं दोस्तों, सक्सेसिव कौन से होते हैं, सक्सेसिव होते हैं कि क्या किसी चीज का 10% मतलब लगातार 10% बढ़ रहा है, 10% घट रहा है, इसको पढ़ेंगे हम सक्सेसिव परसेंटेज वाले में। अगर मैं बात करूं चौथा पॉइंट का पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों चौथा पॉइंट जो पढ़ेंगे हम इसमें पॉपुलेशन वाले, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं मेरे दोस्त, ये होते हैं भैया, क्या दोस्तों, कुछ लोग मेरे से बड़े हैं यहाँ पे, जो मेरे से बड़े होंगे, कुछ मेरे से छोटे होंगे, तो मैं छोटों के लिए दोस्त बोल सकता हूँ, बट जो बड़े हैं उनके, वो मेरे दोस्त तो खैर नहीं हो सकते, ठीक है, बट उनके लिए बहुत मैं दिल से सम्मान देता हूँ। आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मुझे आदत है क्लास में मैं दोस्त भाई बोलता रहता हूँ, है ना, तो कभी कभी भाई बोल देता हूँ, कभी दोस्त। आपसे रिक्वेस्ट है, आप बुरा मत मानिए, आप मेरे दोस्त नहीं हो, आप मुझसे बड़े सम्मानजनक हो मेरे, ठीक है। तो पॉपुलेशन वाले बात करें तो पॉपुलेशन में कौन से पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें पढ़ेंगे हम, जैसे कि 2002 में किसी गाँव की जनसंख्या 2000 थी, तो 2012 में कितनी हो जाएगी अगर उसकी 10% से बढ़ रही है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं। अगर मैं पांचवे की बात करूं, पांचवें में पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम शुगर और राइस पे, जो आपने देखा होगा शुगर और एंड राइस, मतलब चीनी और चावल वाले क्वेश्चन, कि इतने परसेंट, इतने रुपए को, इतने 100 रुपये में 2 किलो चावल मिलते हैं, इतना परसेंटेज का रेट बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं बात करूँ 6 की, नंबर 6 पे क्या पढ़ने वाले हम पढ़ने वाले दोस्तों इलेक्शन। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है इलेक्शन वाले क्वेश्चन, जो कि हमारे फिलहाल में इलेक्शन है भी, कल आपके इलेक्शन है हमारे यहाँ 14 फरवरी को, सॉरी जो कल नहीं आज ही है, 14 फरवरी तो आज ही है, तो आज हमारे यहाँ इलेक्शन है। आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अपना कीमती वोट अवश्य दें जाकर, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप किसी को दें, मैं आपको सपोर्ट नहीं, मतलब प्रेफर नहीं करूँगा कि किसको दें, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आदमी सही लगता है उसको वोट दें, हम राजनीति नहीं करेंगे, ठीक है, बट दे जरूर, किसी को दे जरूर, ठीक है। इलेक्शन वाले क्वेश्चन, इलेक्शन मतलब कि 2 उम्मीदवार थे, एक रामफल एक सोमफल, रामफल को 10% मिला, सोमफल को 15% मिला, वो कितने परसेंट से जीता, या कितने वोट थे, ऐसे बड़ी मस्त क्वेश्चन होते हैं, हर जगह आते हैं ये क्वेश्चन। अगर मैं 7वें पॉइंट की बात करूं तो इलेक्शन वाले हो गए। अब आएंगे दोस्तों सैलरी वाले क्वेश्चन, जिसको हमें सबकी ज़रूरत है ना। तो सैलरी वाले क्वेश्चन कैसे, कि किसी की सैलरी 10% है, उसका 2% बढ़ गया तो वह सैलरी कितनी हो गई, ये वाले क्वेश्चन हम कितने वाले, सैलरी क्वेश्चन में। अगर मैं 8वें नंबर की बात करूं, 8वें पॉइंट में क्या पढ़ेंगे तो 8 में पढ़ेंगे हम एग्जाम वाले क्वेश्चन। एग्जाम वाले कैसे, कि 2 विद्यार्थी थे, एक को 20% मिला तो वो 10 अंकों से फेल हो गया, एक को 50 अंक मिले तो वो 20 अंकों से फेल हो गया। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ते हैं हम एग्जाम वाले में। अगर मैं बात करूं 9वें टॉपिक की, कि 9वां क्या पढ़ेंगे, तो 9वां पढ़ेंगे दोस्तों हम वेन डायग्राम वाले। क्या, वेन डायग्राम आपको बनाकर दे दिए जाते हैं, उसमें आपको पूछा जाता है कि इसमें हिंदी बोलने वाले इतने और इंग्लिश बोलने वाले इतने, उसको हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम में। अगर मैं बात करूँ फिर कमीशन वाले, क्या दोस्तों, इसमें पढ़ेंगे हम क्या, कमीशन वाले क्वेश्चन। कमीशन वाले क्या होते हैं, कमीशन वाले होते हैं दोस्तों, जैसे कि किसी की सैलरी 10,000 रुपये, 10% का कमीशन मिलेगा अगर वो इससे ज़्यादा की सेल करेगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं बात करूं 11 की, तो दोस्तों 11वें नंबर पर आता है एलिगेशन वाले मतलब जो मिक्सर वाले होते हैं, कि इतने % चावल थे, इतने % गेहूं थे, दोनों का मिक्सअप कर दिया तो क्या रेशियो बना, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं। अगर 12वें की बात करूँ मैं तो इस पर पढ़ेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन।
तो दोस्तों आपने परसेंटेज पढ़ी होगी बट इस तरीके से नहीं पढ़ी होगी, है ना। किसी ने क्वेश्चन करे हैं बट आपने पता नहीं कि पॉइंट कितने पढ़ने होते हैं हमें इसमें। तो हमें 12 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। 12 पॉइंट में कम से कम मैं 60 सवाल करने वाला हूँ। इनके हर पॉइंट से 5-6 सवाल लूँगा, क्लियर होते चलेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर कर दीजिए, वरना मेरा नंबर भी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप उसमें मुझे कॉल कीजिए, आपको पूरा फुल्ली तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अगर मुझसे कुछ गलत हो जाता है अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप मुझे पर्सनल कॉल कीजिए कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, ऐसे नहीं था। तो मैं आपकी हमेशा सजेशन को एक्सेप्ट करूंगा अपनी गलती मानकर, ठीक है दोस्तों। बट आपसे अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, है ना। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, हमारे कितने 12 पॉइंट हमें इसमें पढ़ने हैं और 12 पॉइंट को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम डालेंगे बेसिक, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक में क्या क्या होता है। बेसिक में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या करते हैं इसमें भैया। हम इसमें करते हैं कि फ्रैक्शन को या भिन्न को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में, ये चीज़ें कन्वर्ट जो करते हैं हम इसमें करते हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने एक लिखा इधर, ये लिखा मैंने 100%। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि एक कहो या 100% कहो अपने आप में पूरा है। मैं एक हूं, मैं 100% हूं, है ना। मेरे पास ये मार्कर है, आप उदाहरण से समझिए। मेरे पास ये 2 मार्कर है, इसमें 10 ग्राम इंक है। कितनी है इसमें? 10 ग्राम इंक। अपने आप में जो 10 ग्राम है वो 100% है। मैंने बोला आपसे ये ऐसे कीजिए, आपको समझाने के लिए आसान सा उदाहरण लेता हूँ क्या कि इसमें 100 ग्राम इंक है, जो कि इम्पॉसिबल है आने के लिए, बट हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं। इसमें 100 ग्राम इंक है, उसमें से मैंने 10 ग्राम इंक इसमें डाल दी। किसमें डाल दी भैया? इसमें डाल दी। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि इस वाले मार्कर में इसकी कितनी परसेंट इंक डली? तो आप कहोगे 10%। क्यों? क्योंकि 100 में से जितना निकाला उतना ही उसका परसेंटेज होता है। क्लियर है हम तक? समझ में आया कि 100 ग्राम इसमें इंक थी, 10% मैंने इस वाले मार्कर में लोड दी या डाल दी। तो आपसे बोलूंगा कि मैंने कितनी परसेंट इंक डाली? 10%। क्लियर? आ जाओ। तो क्या होता है? 100%। अगर मैं दोस्तों मैं ये क्या कराने वाला हूँ, पहले आपको एक थोड़ा सा बता दूं। जो आप जब आपको याद रखना, अगर पूरा अर्थमेटिक आपको उंगलियों पे नचाना है ना, उंगलियों पे नचाना, सिर्फ 2 टॉपिक पर पकड़ अच्छी कर लो, परसेंटेज और रेशियो। परसेंटेज और रेशियो 2 पॉइंट पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आप अर्थमेटिक की पूरी जान होती है क्या? परसेंटेज और रेशियो, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल अच्छे से करके लेने हैं दोनों टॉपिक, परसेंटेज और रेशियो। पहले मैं परसेंटेज कराने वाला हूं, उसके बाद आपके रेशियो जो भी होगा टॉपिक बता देंगे। दोस्तों मैंने एक लिखा, एक का बराबर होता है 100% के। अगर मैं एक को 2 से भाग दे दूं, फिर इधर भी 2 से भाग दे दूं, तो कितना हो जाएगा ये दोस्तों? ये हो जाएगा 50%। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 अगर भिन्न होगी तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 50%। इसे क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट 50%। अगर मैं बात करूं 1/3, 1 को 3 से भाग दे दो तो क्या आ जाएगा? इधर भी 100 को 3 से भाग दे दो तो कितना आएगा? 33 सही 1/3। आप भाग करके देख सकते हैं परसेंटेज, या इसको ऐसे भी करके देख सकते हो। आप ऐसे करके देख सकते हो, 3 3 9 बच्चा 1 0, 3 3 9 बच्चा 1.0, फिर ऐसे चला जाएगा 3-3%। तो दोस्तों हम क्या लिखते हैं? 33 सही 1/3-3%, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 33.33%। ये दोस्तों आपको याद करने नहीं है, आप सिर्फ देखते रहिए, आप सवाल कीजिए। आप जैसे जैसे सवाल करोगे आपके क्लियर होती चली जाएंगी, रटती चली जाएंगी, और जिस दिन ये रट गई तो परसेंटेज का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों इसे हम क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 1/3 को परसेंटेज के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बात करूं मैं, 1 को 4 से भाग दे दो तो भैया मेरे दोस्त इधर भी दे दो 4 से। जब हम इसे भाग देंगे 4 से तो 25 आ जाएगा, तो 25%। कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि 1/4 को हम 25% लिखते हैं। क्या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। आपको निकालना सिखा रहा हूं, ना कि याद करना। आप 1 को 5 से भाग दीजिए, क्या आ जाएगा? इधर भी 100 से भाग दीजिए 5 से, तो क्या जाएगा? 20%। तो इससे भी आप लिख सकते हैं क्या कि 1/5 की जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन वैल्यू 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है? 1/5 होती है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है ना?
आगे बात करें, अब 1 को 6 से भाग दे दीजिए। अगर मैं 1 को 6 से भाग दे दूंगा दोस्तों, मुझे एक चीज़ बताओ, 1 को 6 से भाग दे दूंगा तो क्या करेंगे, इधर भी 6 से भाग दो, इधर भी 6 से भाग दो, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 50/3। अब 3 को जब हम भाग देंगे तो कैसे कर लो, ऐसा कर लो यहाँ पे, तो 3 ही का 3 बचा कितना 2, उतार ली 0, 3 6 18, बचे कितना 2। अब ये जो होता है ये वाला, ये जो ये भागफल आता है इसको हम आगे लिख देते, 16 सही 3000 नहीं चाहिए, 16 सही 2/3, मतलब जो भागफल आया आगे, जो शेषफल आया ऊपर, और जो भाजक है वो सामने। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1/6 को 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3%। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1/7, दोस्तों आपको ना इस तरीके से सब याद करनी है। याद करने का मेरा मतलब यह है कि आपको रटनी नहीं है, आपको करना क्या है कि इसको देखते रहना और सवालों में यूज़ करना, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे क्या कि इसको करेंगे, इसको भी 100 से भाग दे दो, मतलब इधर जब ये है तो 100 को भी 7 से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम जब इसको भाग देंगे तो 14 7 98, बचे कितने 2/7। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं 14.28%, जब हम इसको भाग देंगे। दोस्तों आप बिल्कुल आप करके देख लीजिए, तो इससे मैं रफ कर रहा हूँ, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7% लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, आप 100 को 8 से भाग दे दो, जब हम भाग देंगे तो कितना होगा 50/4, यहाँ कितना हो जाएगा 25/2। अब इसे फिर डिवाइड कर दो तो 12 दूनी 24, बचा 1/2, बस क्या जाएगा, ये इतनी तो हो जाएगा 12.5%। तो 12.5% को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ दोस्तों, मैं इधर थोड़ा सा रफ करके देता हूँ इसे, 33 सही 1/3% या 33.33%। अब दोस्तों इधर लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, अगर मैं बात करूँ 1/9 की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इधर भी 100/9 कर दो। हम 100/9 करेंगे क्या, 11 9 99, 1/9%। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 11 सही 1/9%, 11 9 99, 100/9%। क्लियर है। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको कुछ भी याद नहीं करना है, अगर हम इसको वैसे लिखना चाहें तो 11.11% भी लिख सकते हैं। अब हम बात करें 1/10 की, तो इधर भी 100 को 10 से भाग दे दो, जब 100 को 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10%। ये तो सिंपल सा है आपका, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10%। तो दोस्तों आपको ये तो आपको रटनी होनी चाहिए, मतलब ये तो आपके उंगलियों पर रटी होनी चाहिए 10%। अगर आपके 10 ये फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंट वैल्यू याद हैं तो पूरे परसेंटेज आप आराम से कर लोगे। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बस ज़्यादा नहीं कराऊंगा आपको, सिर्फ 2-3 और कराऊंगा। क्या कि अगर आपसे, मैं एक बार इंक डाल लूँ इसमें, तो दोस्तों आपके ना ये सारी रटी होनी चाहिए उंगलियों पे। इससे क्या होगा कि आपको बड़े से बड़ा सवाल ना आप चुटकियों में कर दोगे, अगर आपको परसेंटेज और रेशियो से खेलना आता है ना, तो सारे के सारे सवाल आप इतने आसानी से कर दोगे, बहुत आसानी से। तो हम इसको दोस्तों बिल्कुल बेसिक तरीके से करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखने वाले हैं परसेंटेज को। ऐसे ही हर एक टॉपिक बेसिक तरीके से करेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूँ 1/11% की, 1/11% की, अब इधर भी हम 100 को 11 से भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा, जब 100 को 11 से भाग देंगे तो 11 9 99, तो 9 सही 1/11%, यही तो आ जाएगा। अब इसको रफ कर दो, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, क्या आएगा 9 सही 1/11%, यही तो आएगा। अब इसको दोस्तों एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या इसको हम लिख सकते हैं 9.09%, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 1/12% की, तो इसे भी 100 से भाग दे दो 12 को, तो क्या आ जाएगा इधर 12×8 = 96, तो 8 सही क्या जाएगा 8 सही 1 बटे, देखो मैं पहले इसे डिवाइड कर देता हूँ, 100/12, तो इसको क्या लिख सकते हैं 25 चौका 100, 4 3 12, ये आ गया। अब 3 8 24, बचे कितना 1/3, तो 8 सही 1/3, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको 8 सही 1/3%, इसको ऐसे लिख सकते हैं। या हम दोस्तों इसको ऐसे कर सकते हैं 8.33%,
8.33%। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको ये बताया था ना 1/3 की क्या होती है 0.33, तो यहाँ पे भी 1/3 है तो 8.33%। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। और एक और याद रखनी है 1/15, बस 1/15 मतलब 100 तो 20/3। अब 3 छंग 18 बचे कितने 2, 2/3। बस सिंपल सी बात है। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.67%, ये भी लिख सकते हैं ना। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं यहाँ, कितना लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3%, यही तो लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। अगर मैं बात करूँ इसको क्या लिखते हैं 6.67%, ये हो जाएगा। बस एक लास्ट है, ये लास्ट है, सच में लास्ट है, आपको याद करानी है ना मुझे। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या 100/16। अब ये 100/16 करेंगे तो कितना करेंगे 25/4, तो 4 छंग 24 और 1 4, 6 से ही 1/4%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखते हैं 6.625%। ये होता है दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। 6 से ही 1/4%, या इसी को लिख सकते हैं हम ये कितना 6.62%, सॉरी 6.625%। तो दोस्तों ये होती है हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। आपको सिर्फ इतनी ही फ्रैक्शन याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपको फ्रैक्शन याद नहीं करनी है, ठीक है। आप कर लोगे बस। अगर बड़ी आ जाती है ना तो उसको मैं बताऊंगा कैसे करनी है। अगर बड़ी आती है तो उसको तोड़ना सीखना है हमें, वो इन्हीं से बनेगा। जैसे दोस्तों मैं बताऊं आपको, जैसे कि 314, आपसे मैंने बोला 314 सही 2/7%, 314 सही 2 ये है क्या है 314 सही 2/7% है। इसको आपको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़नी है, तो आप इसको ऐसे करना है 300 इधर लिखेंगे, 300 इधर लिखेंगे प्लस 14 सही 2/7%। अब 300 की मैंने क्या बताई थी, 100% बराबर 1 होता है, तो 300% बराबर क्या होगा 3, प्लस 14 सही 2/7% किसकी बताई थी बताओ मैंने, 14 सही 2/7% किसकी बताई थी, इसकी। देखो यही तो बताया था मैंने, किसकी होती है 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू, तो यहाँ पे 1/7 लिख दो। अब इन्हें जब दोनों को हम हल करेंगे, दोनों को सॉल्यूशन करेंगे इनका, तो क्या हो जाएगा 7 21 और 1 22/7%, मतलब ये फ्रैक्शन हो गई इसकी। दोस्तों क्लियर है यहाँ तक कि कितनी हो जाएगी 22 सही 22/7%, ये क्लियर है। अगर मैं बात करूँ कुछ भी आ सकता है इससे ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ 133% है ना, 133% की अगर मैं बात करूँ 133% की, 133 मतलब यहाँ पे बड़ी करके दिखा देते जाऊँ, 133 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू की होगी, है ना। तो क्या करेंगे हम इसको 100 प्लस 33 सही 1/3%, ऐसा कर दो। अब मुझे बताओ 100 की कितनी होती है 1, प्लस की कितनी होती है 1/3। अरे मेरे भाई यही देखो 1/3 ही तो है, तो 3 और 3 और 1 4/3, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। बस ऐसे ही आपको चाहे जितनी भी बड़ी फ्रैक्शन परसेंटेज दी हो, आप उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, और फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मज़ा आ गया होगा, है ना। आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसको क्या करना है, आप इनको नोट डाउन करके ना, आप जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पर ज़्यादा मोस्टली टाइम बिताते हैं, जिस भी टेबल पे बैठ के या जहाँ पर भी, वहाँ आपको एक कॉपी पे लिख लेना है, स्केच से मोटा करके डार्क करके वहाँ पे आपको लगा लेना है। दिन में जहाँ 7-8 बार आप देखते हो, है ना, तो इसको कोशिश करोगे ना सब हो जाएगा। दोस्तों बड़ी ही मुश्किल से नौकरी मिलती है, आप प्लीज़ से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर आप अपनी थोड़ी लाइफ को सीरियस लीजिए, है ना, बहुत अच्छे से। चलो दोस्तों बहुत अच्छे, आगे आते हैं। अब दोस्तों मैं इस पर ना नॉर्मल से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे बन सकते हैं। अब पहला हम क्या कर रहे थे, बेसिक। हम बेसिक में क्या करेंगे, तो दोस्तों आपको हम पहले करेंगे बेसिक, ठीक है। बेसिक में कौन कौन से पढ़ने वाले, जैसे बेसिक में ये पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्या कि सपोज करो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया कि 2/3 को परसेंटेज में बदलो, 2/3 को परसेंटेज में बदलो। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं क्या 2/3 को परसेंटेज में बदलो। अब हम कैसा करेंगे, अगर हमें किसी को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे 2/3 गुणा करेंगे 100, उसे परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे गुणा, मतलब ये कहेंगे 2/3 गुणा 100, अब इसे डिवाइड कर लो तो 200/3,
है ना, 200/3। अब इसको ऐसा अगर तुमसे नहीं आ रही भाग स्टार्टिंग में, तो आप डायरेक्ट ऐसे करके देख सकते हो। 3 × 18 बचे कितने 2, 3 × 18 बचे कितने 2। तो इसे कितने आगे लिखते हैं इसे, सॉरी 66 सही। अब क्या नीचे क्या है 3 जो है भाजक वही लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे इसे इस पर। तो 66 सही, 2/3%। ये क्या हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी परसेंटेज वैल्यू। ये क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी परसेंटेज वैल्यू। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, क्या कि आपसे बात करूं 1/3 को, या ऐसा करो 2/5 को परसेंटेज में बदलो। तो क्या करेंगे 2/5 × 100 परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो दोस्तों इससे काटो इसको, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया। अब 20 दूनी 40, ये 40%। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं दोस्तों, 40% को भिन्न में बदलो। अब ये बदलो, सेम क्वेश्चन आने वाला देखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर 40% है 40 ऊपर लिखो, इसके बटे में 100 लगा दो, परसेंटेज हटा दो, है ना। अब क्या करेंगे 20 दूनी 40, 20 × 5 100, तो क्या आएगा दोस्तों 2/5%। यही आया ना सेम नोट कर। आगे भी ऐसा हो सकता है क्या, क्वेश्चन एक ऐसा आ सकता है कि 15% को भिन्न में बदलो, तो क्या हो सकता है 15/100, है ना, 5 × 15, 20 × 5 100, तो क्या हो सकता है 3/20%। यही तो आ गया। अब अगर आप सके कि इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलो, तो गुणा 100 कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो, बस कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से सीखेंगे। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट, मेरे साथ साथ आपके पास जो भी बुक हो आप सवाल कीजिए, जो नहीं होते हैं बट करने उसी पॉइंट से हैं जिसको मैं टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ, उससे अदर मत करना। जब मैं करा दूँ तब करना, है ना, कोई सी बुक के। इसको मैं आपको जब मेरे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, मैं इसकी PDF बनवा कर कैसे भी आपको क्वेश्चन डलवा दूंगा, आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों इनको मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलना है। अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, क्लास आपके पास पड़ी रहेगी। आगे अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन क्या आते हैं दोस्तों, इसी में एक क्वेश्चन और आता है इसका टाइप B करके। क्या आता है, जैसे मैंने बोला आपसे क्वेश्चन, क्या मैंने बोला आपसे कि 20 ये लिखो, 20 50 का कितना परसेंटेज है। 20 50 का कितना परसेंटेज है। एक क्वेश्चन मैंने बोला, मैंने बोला 50 20 का कितना परसेंटेज है, का कितना परसेंटेज है। एक क्वेश्चन और लिखा मैंने, क्या एक क्वेश्चन लिखा 30 जो है 10 से कितना अधिक है, 20 कितना अधिक है। अगर मैंने एक क्वेश्चन इधर लिखा 40 50 से कितना कम है, ये मैंने 4 क्वेश्चन लिखे आपको समझाने के लिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये नॉर्मल स्टार्ट हो गए आपके आने, ऐसे क्वेश्चन सेम आते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 20 50 का कितना परसेंट है। अब अगर ऐसा हो ना कितना परसेंटेज है ना, कितना परसेंट है, तो आप क्या करोगे, जिसकी वैल्यू पूछी है कि इसकी तो पूछी 20 कितना है, किसका 50 का, तो हम इसको मानते हैं बेस, इसको मानते हैं वैल्यू, इसको मानते हैं क्या बेस, इसको मानते हैं बेस, इसको मानते हैं वैल्यू। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, फिर ये क्या हो जाएगी वैल्यू। ऐसे ही ये क्या हो जाएगी 30 जो है 20 से कितना अधिक है, तो ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगी वैल्यू। ठीक, अब वो एक मैं आपको फॉर्मूला टाइप बताता हूं। अगर ऐसे सवाल दिए हों कि कितना परसेंटेज है ना, तो क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं वैल्यू,
ऊपर लिखते हैं वैल्यू और नीचे लिखते हैं क्या, नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं बेस। कितना लिखते हैं, कितना क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं बेस, मतलब क्या, ऊपर वैल्यू नीचे बेस, गुणा कर देते हैं 100%। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है ना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी 20 और यहाँ पे बेस कितना है हमारा 50 गुणा 100%, तो 50 दूनी 100, तो कितना है 40% है। यह आपका आ गया आंसर। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से समझा रहा हूँ। आगे बात करें 50-20 का कितना परसेंट है। अब इसकी बेस कितना है दोस्तों 20, अब वैल्यू कितनी है 50, गुणा कर देंगे 100 से, लगा देंगे परसेंटेज। अब 20 पंजे 100 और 5 पंजे 125, तो कितना आएगा 125%। इसका क्या मतलब है कि 50 जो है ना वो 20 से 125% अधिक है। 20 जो है 50 से 125% अधिक है। अब बात करें इसकी, अगर ऐसे क्वेश्चन है कितना अधिक है या कितना कम है अंतर वाले, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों का अंतर लेते हैं, यहाँ लेते हैं डिफरेंस बटे यहाँ लेते हैं बेस, गुणा कर देते हैं 100, लगा देते हैं परसेंटेज। अब डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों इनका, 30 और 10 का 20, बेस कितना हमारा 10 गुणा 100 कितना है 100, लगा देंगे। अब कितना हो जाएगा 10 ढाई 100, तो 10 20 200, तो इतना है 200% अधिक है। 30 जो है 10 से कितना अधिक है दोस्तों 200% अधिक है। कितना अधिक है 10 ढाई 100 और 20 ढाई 200, यही तो आया। 30 मैंने गलत कर दिया क्या, सही है। कितना अधिक है 200% अधिक है, कितने से 10 से, समझ में आया। आगे बात करूँ ये क्या आ जाएगा आंसर। अब मैं इसकी बात करूँ 40 जो है 50 से कितना कम है। अब मुझे अंतर बताओ, अब अंतर बताओ कितना आएगा 10 है ना, कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा दोस्तों 10, अंतर कितना 10, नीचे बेस कितना है 50, तो गुणा 100। अब 50 दूनी 100, तो 10 दूनी 20, तो दोस्तों ये है हमारा 20% कम। ये कौन सा दोस्तों -20% है। इसे माइनस लगा, इसे प्लस लगा सकते हैं, है ना, मत लगाओ, बस हम लिख देंगे कि ये -20% कम है, और ये भी ये 200% अधिक है।